जो गिरने से डरते हैं जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th, है ना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिस जो है आप तक पहुंच सके हमारा वीडियो का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है ब्रेटन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन डैश, है ना। ब्रेटन रसल को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था, यानी नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था। तो आप इसका आंसर बड़ी बात ही जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 यानी 1950 में। अच्छा, बात करते हैं ये चैप्टर कौन सा है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। लेखक का नाम क्या है? तो ब्रेटन रसल। और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है? तो एक ऐसे है, ये भी याद आप रखिएगा। यही चैप्टर जो है ना, ये कब लिखा गया है? तो 1947 में। ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं पहले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का ही केम डैश पटना यस्टरडे, है ना। वही कैम, वह आया, कहां से आया? पटना। कब आया? कल, है ना। तो इसका राइट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, अरे जुदाई, है ना। जुदाई जुदाई और वाह आई ना जुदाई। जहां जहां कहीं भी जुदाई हो ना, तो जुदाई में क्या लगाते हैं हम लोग? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रीपोजिशन जो है आप जानते होंगे कि हर एक एग्जाम में भी जो है ना प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस रहता है। एंड प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण भी यह भी चैप्टर है। अच्छा, मैंने क्या कहा? जहां पे जुदाई हो तो क्या करना है? फ्रॉम मारना है। अच्छा, उसके बाद और सब बातें बताए क्या? और सब बात बताए, लिख लीजिए ना। जब कभी भी आपको वेट वर्ड जावे, वेट जो है ना, WAIT कहीं भी नजर में आवे, इसके बाद प्रीपोजिशन अगर मांगता है तो क्या दीजिएगा? फॉर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? फॉर दीजिएगा। अच्छा, एब्सेंट के बाद क्या लगता है? तो फॉर्म लगता है। एब्सेंट के बाद क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। अच्छा, और कुछ डिपेंड के साथ क्या लगता है? तो ऑन लगता है। याद रखिएगा। अगर नहीं आता हो तो कॉपी में नोट कर ले। अभी भी समय है एग्जाम का तैयारी करने में, क्या पता यही छप जाए क्वेश्चन में और आप छक्का मार के चले आवे। दूसरी बड़ी बात है, हर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कुछ बातें आपको सिखाते हैं। सपोज करो कि क्या है? तो घड़ी है ना। घड़ी में इतना सुई नहीं होता है जी। सपोज करो ये क्या है? तो घड़ी है। आप जानते हैं ऊपर में 12 यानी 6 यानी 3 यानी 9 आता है ना। कहता है कि जब कभी भी घड़ी का टाइम आ जाए तो कौन सा प्रीपोजिशन मारना है? तो एट मारिएगा। अरे घड़ी है, ये देखिए घड़ी है। घड़ी का प्रीपोजिशन, घड़ी का टाइम अगर कहीं भी नजर में आवे, है ना, तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो एट लगेगा। देखिए शानदार ट्रिक है। अच्छा, दूसरा जानते हैं क्या कहता है? अरे बहुत बढ़िया है जी। ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, एना रहता है ना। अरे इसको बोलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर 30 तक, यानी क्या है? तो कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर है। और कैलेंडर में क्या सब होता है? आप जानते हैं मंथ होता है, ना, मंथ होता है, डे होता है, और क्या होता है? वीक होता है, ईयर होता है। ये जितना भी है, देखिए ना जी, खबरा का है वो भी छपा जाएगा, है ना। जितना भी डे होगा ना, डे जानते हैं, कोई भी डे होगा, है ना, या फिर कोई भी तारीख होगा, है ना, कोई भी डे और डेट, उसके पहले क्या मारना है? प्रीपोजिशन ऑन मारना है ना। जैसे कि माय फादर विल कम अ डैश मंडे, तो क्या मारिएगा? ऑन मंडे, क्योंकि दिन का नाम है मंडे, है ना। अच्छा, हम यहीं पर कहेंगे कि माय फादर विल कम, है ना, डैश 5th जून। अरे तारीख आ गया है, क्या मारिएगा? तो ऑन मारिएगा। खत्म तो हो गया। प्रीपोजिशनों कोई चीज है जी, गर्दा उड़ा दीजिएगा यहाँ से भी, है ना, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या बोले हैं? जुदाई हो तो जुदाई बर्दाश्त कीजिएगा, फॉरम मारिएगा। और डिपेंड होगा तो डिपेंड के बाद ऑन लगता है, वेट के बाद फॉर लगता है। और घड़ी का टाइम रहेगा तो एट मारिएगा। और उसके बाद क्या बोले हैं? दिन रहे कोई भी, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आजा रवि, क्या बोलते हैं जी? मेरी गाली, है ना, वो कहानी सुनाते थे गाना। तो कोई भी दिन रहे तो ऑन मारिएगा, और कोई डेट रहे तो ऑन मारिएगा, और मंथ रहे या फिर ईयर रहे तो वहां पे इन मार के चले आइएगा। खत्म कहानी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है एंटोन चेखव वाज डैश बाय प्रोफेशन,
है ना। अब एंटोन चेखव जो है वो क्या काम करते हैं, है ना, क्या काम थे, प्रोफेशन से क्या थे वो है, तो डॉक्टर थे। अच्छा, एंटोन चेखव कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो मैरिज प्रपोजल, है ना। आप जानते होंगे कि मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है जिसमें नाटालिया का कहानी नहीं पढ़े थे जी, लोमोव का कहानी पढ़े थे, नाटालिया का कहानी पढ़े थे एंड चुबुकोव का पढ़े थे। आप लोग को बोले थे अरे चुबुक बोलो या चुभाक बोलो, क्वेश्चन आवे एग्जाम में तो छोड़ेंगे नहीं, चुभाके बोलेंगे क्या दिक्कत है जी, है ना, लेकिन क्वेश्चन सही करके आएंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि चुबुकोव जो है लोमोव जो है दोनों का है आपस में दोस्त है। और चुबुकोव की बेटी का क्या नाम है, नटालिया है। नटालिया किससे शादी करना चाहती है, तो लोमोव से, और लोमोव भी शादी करना चाहता है इस चैप्टर के माध्यम से। अच्छा, ये मैरिज प्रपोजल क्या है, तो एक ड्रामा है, कॉमेडी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहते हैं एट द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश डैश लोनली ऑन द सेपरेट ट्रीज, है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पोयम का लाइन है, आप लोग पढ़े होंगे। नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट रिटन बाय W.H. Auden एंड ही वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। याद क्या कहते हैं, दिमाग में एप्पल कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीज इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात है। अच्छा बुआ हो एक चीज बताइए तो वेस्पेरिंग नेवर्स क्या होता है, अगर आता है तो कमेंट में मारिएगा, हमरा नहीं आता है। क्या होता है वेस्पेरिंग नेवर्स, याद कीजिएगा और डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला क्वेश्चन कहते हैं हु वाज द राइटर ऑफ लामिया। ये छपने वाला क्वेश्चन है भाई, छपने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है 2022 में कि हु वाज द राइटर ऑफ लामिया। लामिया के लेखक कौन है, तो है लिखिए ना, कौन है, तो जॉन किट्स है। कौन है, जॉन किट्स। अच्छा, जॉन किट्स कौन सा पोयम लिखे हैं, तो ऑड टू ऑटम। और ऑड टू ऑटम जानते हैं पतझड़ का जो महीना होता है। अच्छा, ऑड टू ऑटम जब लिखे थे जॉन किट्स, तो इसमें क्या सब बातें बताए हैं, अरे कहाँ कुछ बताए, कहे सन है ऑटम है, दोनों मिलके कंस्पायरिंग कर रहे हैं कि कैसे पेड़ को फलों से लाद देना है, क्योंकि दोनों का है दोस्त बन गए हैं, है ना। अच्छा, जॉन किट्स की मृत्यु किस कारण से हो गई, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से, और कितना एज में, 26 साल के एज में, इतना भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हु वाज वॉर पोएट, है ना। अरे युद्ध के कवि कौन है ना, युद्ध के कवि कौन है, तो ये चार गो तो है जी। एगो मेटाफिजिकल तो जॉन डन, और पॉलिटिकल पीपुल्स पोएट तो वाल्ट विटमैन, और क्या है रोमांटिक पोएट तो कौन है जॉन किट्स, और मॉडर्न पोएट तो कौन है वाल्टर डेरामारे, है ना। अब वार पोएट कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक मार के निकलने के नहीं गया रॉबर्ट ब्रूक जी, ये देख लीजिए। अच्छा, रॉबर्ट ब्रूक कौन सा चैप्टर लिखे हैं, कौन सा लिखे हैं, द सोल्जर। आप पढ़े होंगे द सोल्जर के बारे में, बहुत बढ़िया जो बातें सब चैप्टर के माध्यम में कहे हैं। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो केवल मेरे बारे में इतना सोचना कि जिस सरजमी पे मेरी मौत हुई है वह जमीन का टुकड़ा मेरे देश वालों के लिए क्या हो गया, नाम हो गया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेकाविटी इज अ डैश कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिक। अरे मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी। मेकाविटी की जैसा दुनिया में तो कोई है ही नहीं। अच्छा, मेकाविटी की बात कर रहे हैं तो मेकाविटी जो है कौन लिखे हैं, तो टीएस इलियट लिखे हैं। अच्छा, टीएस इलियट से एक बातें याद रखिएगा, एक बातें बहुत बढ़िया चीज है, एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द वेस्टलैंड के लेखक कौन है, तो टीएस इलियट। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठोक लीजिएगा दिमाग में, है ना। चलिए, तो कौन सा थे, तो मेकाविटी का जिंजर कैट, याद रखिएगा। मेकाविटी कौन सा कैट थे, जिंजर कैट। अच्छा, मेकाविटी का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा था, नेपोलियन के साथ। अब मोनजोदड़ी एंड क्रिटिकल बोन वो क्या है, तो एक कैट है, बिल्ली का सरदारनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि केटीएन दारू वाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, है ना। अब दारू वाला याद आया, तो दारू वाला क्या है, तो एंग्लो इंडियन, क्या है, एंग्लो इंडियन है। और बढ़िया बात कहे हैं, बर्निंग घाट के बारे में चर्चा चलाए हैं। कहते हैं आग जो है मृतकों के साथ जो दुर्गति कर रही है, इस बात का मेरे बाबूजी क्या है, गवाह है। और आप जानते हैं कि दारू वाला जो है कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जोरोस्ट्रियन आई मीन पारसी, याद रखिएगा। पारसी लोग जो होते हैं ना, आग को बड़ा पवित्र मानते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोट द व्हाइट पीकॉक। अब व्हाइट पीकॉक के लेखक कौन है, तो आप जानते होंगे व्हाइट पीकॉक के लेखक D.H. लॉरेंस है।
डीएच लॉरेंस का संबंध किस चैप्टर से है? तो स्नेक से है। तो सबसे पहली बात याद रखना है, द रेनबो के लेखक कौन है? तो डीएच लॉरेंस है, क्योंकि आपका 12th जो चैप्टर है, 12th जो बुक है, उसी का नाम है का द रेनबो, लेखक का नाम क्या है? डीएच लॉरेंस। अच्छा, डीएच लॉरेंस साहब जो है स्नेक के बारे में का सब बताए हैं। पहला तो उसका येलो बर्न क्या था? कलर था। गर्मी के दिनों में पानी पीने आए थे वो, है ना। कभी जो है ना, टहलते टहलते पानी पीने जा रहे हैं, टहल रहे हैं। अच्छा, का पहने हुए हैं? तो पैजामा पहने हुए हैं। और उसके बाद स्नेक को मारने के लिए का उठाए थे? याद है? तो याद है तो कमेंट मारिए, हमरे न आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है डैश गॉड ब्लेस यू। अरे का दिक्कत है, हम नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा आप लोग मार लीजिएगा कि नहीं मार लीजिएगा? अच्छा, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं जी। देख लो ना, मार्क्स याद आया जी, ये वाला मार्क्स देखोगे ठोक दोगे, है ना। अभी भी मैं कहता हूँ बच्चों कि मैंने एक वीडियो बनाया है मॉडल का, है ना। मॉडल ट्रिक का क्वेश्चन है, जितना भी मॉडल का जो हो सकता था मैंने बनाया। आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और एक बार वो मॉडल देख लीजिएगा नु, खत्म ना हो जाएगा जी मॉडल। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं हरी अप लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। और जल्दी करिए ना तो ट्रेन का हो जाएगा, मिस हो जाएगा, है ना। आज देख लो का है, लेस्ट है तो आएगा क्या? अरे कोई बात नहीं, आप मार दीजिएगा जी, आपके लिए भी तो कुछ छोड़े। तो देख लीजिए ना, काम तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर पहला वीडियो आप देखे हैं तो इसका आंसर तो है नहीं ना, करते करते मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं If you dash here, I shall help you। अरे भाई प्रेजेंट का है, टेंस का है, और टेंस का भी वीडियो का है हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके वो भी देख लीजिए। अरे तहलका मचाइएगा टेंस में भी, है ना। टेंस में भी क्या कीजिएगा? तहलका मचाइएगा। मैंने कहा कि बउआ रे कंजक्शन पकड़ो, कंजक्शन के बाद आने वाला जो क्या होता है सेंटेंस होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और दूसरा क्या होगा? सिंपल फ्यूचर का होगा। अरे खुद बुद्धि लगाओ ना जी, दोनों तरफ का फ्यूचर होगा? नहीं होगा। एक तरफ प्रेजेंट तो एक तरफ फ्यूचर, और एक तरफ फ्यूचर तो दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस मारिएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ क्या लेते हैं? B1 लेते हैं, है ना। इफ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। और यदि आप यहाँ आते हैं तो मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा, है ना। तो इतना ही तो था, कोई भारी लग रहा है जी, है ना। जितना भी वीडियो है बच्चे मेहनत कीजिए, है ना। जी तोड़ मेहनत कीजिए, अपने सामर्थ्य से ज्यादा प्रयास कीजिए। अगर आप सफल होते हैं तो यकीन मानिए आपसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप होंगे, और हम भी तो है ना जी, हमको भी तो खुशी मिलेगा। हम भी ना सीना तान के चलेंगे कि हमारा विद्यार्थी जो है अरे सक्सेस किया है ना। और सक्सेस करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी तो हम ही को न मिलता है जी। तो बहुत क्या बोलते हैं, मेहनत कीजिए, और जो भी वीडियो लेके आते हैं आपका जो है ना रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एक क्वेश्चन नहीं पूरा चैप्टर जो है रिकॉल करवा देते हैं, है ना। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन बनेगा जी, कहियो बनेगा? अरे कहियो नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा? किताब से बाहर क्वेश्चन थोड़े ना देगा जी। किताब को दिमाग में सेव कीजिए, एग्जाम जाके दीजिए, एग्जाम बम क्या बोलते हैं, बम फट जाएगा, है ना। और तभी तो 90-95 पार आएगा अंग्रेजी में, और 90-95 पार आ गया तो समझिएगा गर्दा उड़ा दिए अंग्रेजी, है ना। चलिए फिर आते हैं, अगले दिन भी आएंगे वीडियो लेके हुए, है ना। क्योंकि वीडियो अभी पर डे आएगा आप लोग का एग्जाम तक, और तैयारी में लग रहे हैं एकदम जोर शोर से। जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, है ना, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बच्चा सब नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए अलविदा मेरे साथियों।